अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो कोरोना वायरस और डायबिटीज़ है। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव अब बहुत सारे लोगों को मुतासिर कर रही है और एक अंदाजे के मुताबिक हो सकता है कि सेकेंड वेव ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो, तो इसलिए हमें ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है, डायबिटीज़ के मरीज़ों में कोरोना वायरस की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है जिसकी वजह से इन्फेक्शंस ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं, और दूसरा ये कि कोरोना वायरस को ग्रो करने के लिए, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो अगर शुगर वाला एनवायरनमेंट है तो वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये दो वजूहात अज्यूम की जा रही हैं कि जिसकी वजह से डायबिटीज़ में ये इन्फेक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कोरोना वायरस जनरली आपके इल्म में होगा कि वैसे तो माइल्ड डिजीज़ होती है, नज़ला खांसी वगैरह होता है, बुखार हो सकता है जो कि अपना वक्त लेके ठीक हो जाता है, लेकिन ये कि 10 से 15% लोगों में ये ज़्यादा सीवियर बीमारी हो सकती है जिसमें ऑक्सीजन की नीड पड़ सकती है, फेफड़े वगैरह ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, और 5% मरीज़ जो है वो क्रिटिकली इल हो जाते हैं, उनको वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत पड़ जाती है और मुख्तलिफ़ आज़ा जो हैं वो इससे मुतासिर हो सकते हैं, फ़ेल हो सकते हैं। 2% लोगों में ये अमवात की वजह बन सकता है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें कि अगर पहले से कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है जैसे दिल की बीमारियां या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह, तो ये अमवात की शरह बढ़ जाती हैं। अगर दिल की बीमारियां हैं तो अमवात की शरह 13% तक पहुंच सकती है। इसी तरह अगर डायबिटीज़ है तो 9% हो सकती है, और फिर ब्लड प्रेशर और जो सांस की बीमारियाँ हैं उनसे भी अमवात की शरह बढ़ जाती है। इसीलिए जिन लोगों को दिल की बीमारी है, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, उनको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। क्या एहतियात करनी चाहिए उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकलें और लोगों से 6 फुट का फासला रखें। ठीक है, अगर ये कि हाथों को बार बार धोएं और घर में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनको डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से या डेटॉल वगैरह से आप साफ़ रखें। किसी से अपना टॉवल, खाना पीना वगैरह कोशिश करके शेयर ना करें। अगर किसी को खांसी, नज़ला वगैरह है, घर में भी किसी को है, तो आप उनको प्लीज़ आइसोलेट कर दें। अगर आपको है तो फ़ौरी टेस्ट कराएं, अगर घर में भी किसी को है तो फ़ौरी उनका टेस्ट कराएं। ये ना सोचें कि ये मौसमी बुखार है और ये खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जब कोरोना वायरस की पैंडमिक है तो हर मौसमी बुखार कोरोना वायरस भी हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि फ़ौरी जाके आप टेस्ट करवाएं, और अगर टेस्ट नेगेटिव है तो आप समझ सकते हैं कि फिर भी ये मौसमी है, लेकिन ये भी याद रखें कि कोरोना वायरस का टेस्ट 30% लोगों में फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। अच्छा, डायबिटीज़ के मरीज़ों को मज़ीद क्या एहतियात करने की ज़रूरत है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। अगर आप बहुत अरसे से अपने मौलिज के पास नहीं गए हैं तो आप अपने मौलिज को विज़िट करें। अगर आपके टेस्ट वगैरह नहीं हुए हैं तो वो टेस्ट कराएं और ये देखें कि आपकी शुगर्स कैसी चल रही हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, और इनको कंट्रोल में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर कंट्रोल में होगी तो जो मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेशन और अमवात की शरह बढ़ जाती है वो नहीं बढ़ेगी। वो उन लोगों में ज़्यादा देखी गई हैं जिनकी शुगर्स अनकंट्रोल्ड हैं। क्या टारगेट हमारा होना चाहिए? उमूमन आम तौर पे लोगों के लिए कि फ़ास्टिंग ब्लड शुगर 120 से कम होनी चाहिए, और जो 2 घंटे खाने के 2 घंटे बाद की शुगर है वो 180 से कम होनी चाहिए। लेकिन ये वेरी भी कर सकता है मरीज़ों के हिसाब से, तो आपके मौलिज आपको बेटर गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या टारगेट्स हैं। इसी तरह अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखें और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपने नंबर्स पता होनी चाहिए कि सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। अगर खुदा न खास्ता दिल की बीमारियां हैं तो आपने अपनी दवाएं रेगुलरली लेनी है, अपने मौलिज को ज़रूर दिखाना है और उसको भी चेक रखना ज़रूरी है कि सारी दवाएं वगैरह आप प्रॉपरली ले रहे हैं या नहीं। सेकेंडली ये कि अगर किसी को भी घर में बुखार, खांसी, नज़ला वगैरह है तो उनको चाहिए कि फ़ौरन अपने आप को उन लोगों से आइसोलेट कर दें जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारियों का मसला है। तो फ़ौरन अपने आप को आइसोलेट कर लें और टेस्ट कराएं, अपना भी टेस्ट कराएं और उन लोगों का भी टेस्ट कराएं जो आपके साथ घर में रह रहे हैं, ताकि ये आइडिया हो सके कि कौन कौन इन्फेक्टेड है और उनको अप्रोप्रिएटली फिर आप आइसोलेट कर सकें। ठीक है, अगर आपको भी नज़ला खांसी वगैरह हो रहा है और आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो प्लीज़ फ़ौरी तौर पे अपना जाके कोरोना का टेस्ट कराएं और देखें कि कहीं ये कोरोना वायरस तो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बेहतर रखने की कोशिश करें, और वह कैसे रखेंगे कि आप फल सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ और विटामिन डी लें।
धूप में बैठें, इन सब चीज़ों से आप अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बेहतर रख सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज़, वॉक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते आप घर में ही वॉक करें, घर में एक्सरसाइजेस करें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बेहतर रखें। योगा कर सकते हैं तो योगा करें। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं कि आप गहरा सांस लें। दिन में बहुत दफ़ा, जितनी दफ़ा आपको याद आता है, कोशिश करके गहरा सांस लें ताकि आपकी लंग्स का जो फंक्शन है वो बेहतर हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपने जनरली करनी है, ठीक है। हाथों को बार बार धोना है और बड़ी गैदरिंग्स में, फंक्शंस में, शादियों में जाने से गुरेज करें। अच्छा, दवाओं का स्टॉक थोड़ा ज़्यादा लेकर रखें ताकि अगर ये कि खुदा न खास्ता लॉकडाउन वगैरह लगता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अकेले रहते हैं तो आप अपने किसी रिश्तेदार वगैरह से कांटेक्ट में रहें, उनको अपनी हेल्थ कंडीशन से आगाह करते रहें। अपने पास एमरजेंसी कांटेक्ट नंबर, हॉस्पिटल के कांटेक्ट नंबर, एम्बुलेंसेस के कांटेक्ट नंबर ज़रूर लिख कर रखें। ये मत सोचें कि ये हमें नहीं होगा, ये किसी को भी हो सकता है। तो इसीलिए ये सब नंबर्स अपने पास ज़रूर रखें ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप कांटेक्ट कर सकें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जब भी इस तरह के सिम्टम्स हो कि बुखार, खांसी, नज़ला वगैरह हो रहा है और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल का रुख करें, ठीक है। ये ना सोचें कि मैं थोड़ी देर देख लेता हूँ, बाद में चला जाऊँगा, इस तरह नहीं सोचें, क्योंकि कभी कभी ये बिल्कुल टाइम नहीं देता। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। अगर किसी किस्म की भी सांस में दुश्वारी है तो या तो आपने मौलिज को फ़ौरन कांटेक्ट करें या फिर ये कि आप फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल्स का रुख करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।